Good morning, students. Today we are going to discuss about the aggregate supply, consumption function and equation of consumption function. As you know, in our last video we have discussed about the aggregate demand. So today we are going to discuss about aggregate supply. So first of all, we would like to know what is aggregate supply. Aggregate supply refers to the total money value of all the goods and services which producers are willing to produce in an economy during a particular time period, generally an accounting year. यानी जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है ये किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में जो वस्तुओं और सेवाएं, जो टोटल कुल वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूसर्स उत्पादन करने का प्लान करते हैं एक पर्टिकुलर समय में, उसी की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं या एएस कहते हैं। अब बच्चों देखिए, जो एग्रीगेट सप्लाई होता है it is equal to y, and y is what? Y is national income and aggregate supply, AS is aggregate supply, so we can say that y equal to aggregate supply, means we can also say that the national income equal to aggregate supply. अब प्रश्न ये उठता है कि हम नेशनल इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता क्यों है। बेसिकली देखिए, अगर हम जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है अगर देखें तो इसमें जो वस्तुओं का उत्पादन करने का प्लान बनाते हैं तो इसके टर्म में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं तो उसमें जो रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, वेजेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये ऐड हो जाता है। तो ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है वाई यानी नेशनल इनकम के। तो दैट इज वाई एएस इक्वल टू नेशनल इनकम। अब हम इसके सप्लाई के ग्राफ को देखते हैं। सप्लाई के ग्राफ को देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास जो हमारा y है वो है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन है 40, 120, 200, 280, 360 और 440। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंजप्शन। अब आप देखिए, अब आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दिए दीजिए, जैसा कि हम y बराबर क्या होता है c प्लस एस, y इक्वल टू c प्लस एस। So we can also say that AS इक्वल AS बराबर भी C प्लस एस होगा। जब AS बराबर C प्लस एस होगा और हमें अगर AS निकालना है तो इसके लिए हमें C प्लस एस पता होना चाहिए। हमें दिया गया क्या है? हमें पता है Y और C। तो जब Y बराबर क्या होता है? Y बराबर होता है C प्लस एस। तो अगर हमें S निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा? y माइनस सी। सिंपली क्या हो जाएगा? y माइनस सी। तो बेटा यहाँ से हम s निकाल सकते हैं। s बराबर होता है y माइनस सी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -40, -20, 0, 20, 40 और 60। अब कैसे? देखिए भाई, जब 0 - 40 करोगे तो क्या होगा? ये -40 होगा। अब यहां से अगर हम देखें तो एएस अगर निकाल लें तो चूंकि देखिए यहां से आप सीधे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है दैट कि नेशनल इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई यानी y इक्वल टू एएस, so without any education you can see here y is 0, 100, 200, 300, 400 and 500. So you can write AS also will be same. So AS will be what? 100, 0, 100, 200, 300, 400
एंड 500। अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? सपोज कर लीजिए जो वर्टिकल लाइन होता है ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ आप देखिए ये हो गया हमारा, ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम कंजप्शन प्लस सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लेते हैं। यहाँ पे हमारा इनकम होता है, तो ये हो गया हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये इनकम भी हम ऐसे रख सकते हैं इसको 100, 200, 300, 400, 500। हमारा जो सप्लाई का होता है ये हमें ध्यान देना है, ये हमेशा जो है 45 डिग्री पर बनता है और यही क्या होगा y = AS होगा। तो ये हमारा सप्लाई कर्व होता है और यही हमारा AS का कर्व होता है। तो ये था कि AS। अब हम ये इस एग्जांपल की हेल्प से अगर आपसे कोई कहे कि प्रूव कीजिए y = AS, then you can prove. So this is the aggregate supply curve. Now we move towards the supply function, consumption function. So our next topic is what? Consumption function. देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अब आप आज डिस्कस कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में काफी आते हैं। इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जानने के लिए आपको कंजप्शन फंक्शन जानना होगा। तो कंजप्शन फंक्शन क्या है स्टूडेंट? कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड income. It means what? It means it denote that the consumption जो होता है, जो हमारा कंजप्शन होता है उसमें और इनकम में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और वो डायरेक्ट रिलेशनशिप किस रेशियो में होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ कंजप्शन भी इंक्रीज करता है। अब अगर हम इसके ग्राफ को देखें, जैसे सपोज कर लीजिए हम ये फिर से एक बार एग्जांपल अपना ये एग्जांपल लेते हैं कि y और c, y हो गया 0, 100, 200, 300 और 400, कंजप्शन हो गया 40, 120, 200, 280 और 360। अब अगर हम कंजप्शन कर्व बनाना चाहें, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया कंजप्शन, ये हमारा हो गया इनकम, ये हो गया 100, 200, 300, 400, कंजप्शन हमारा हो गया सपोज कर लीजिए ये हो गया 50, 100, 200, 200, 300, 400 और 500। अब आप देखिए, आपको पता है अगर हम AS का कर्व बनाएंगे तो AS तो हमारा यही होगा, AS = Y होता है। लेकिन अगर इसमें कंजप्शन कर्व बनाए तो कंजप्शन कर्व देखिए, आपको पता होगा पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कंजप्शन है 0 लेवल इनकम होता है, दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, जब 0 है तो ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया 40, 100 है तो 100 पे हमारा जो ऑटोनॉमस कंजप्शन जब इनकम हमारा 100 है तो हो गया कितना 120 और ये 200 हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये कंजप्शन फंक्शन हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप ध्यान से यहाँ पर आप देखें तो ये जो कंजप्शन फंक्शन है इसमें ये जो 200 जहां पर इनकम 200 है और कंजप्शन हमारा भी 200 है,
यानी ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज ई, ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, और यू कैन से जीरो सेविंग पॉइंट। दिस पॉइंट ई, जो ई पॉइंट है, ये आपको इंडिकेट करता है ब्रेक इवन पॉइंट या जीरो सेविंग पॉइंट। अब इसको देखिए, पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंजप्शन फंक्शन होता है, हमारा जो कंजप्शन फंक्शन होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव अपवर्ड होता है। कंजप्शन फंक्शन ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होता है। कंजप्शन फंक्शन आपको ये भी बताता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। तीसरी बात जो है, ये जो पहले दो आप देखिए 0 और 100, यानी जब हमारा इनकम जो है वह इनकम इज लेस देन कंजप्शन, दिस पॉइंट शो, ये जो पॉइंट है ये शो करता है कि जो हमारा कंजप्शन है वो इनकम से ज्यादा है। इस स्थिति को हम डिस सेविंग बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, कंजप्शन फंक्शन था। और जैसे जैसे उसके बाद हमारा इनकम बढ़ता है तो कंजप्शन भी बढ़ता जाता है। तो इट वाज अ कंजप्शन फंक्शन। राइट नाउ वी मूव टुवर्ड्स द, with help of consumption function we would like to develop the consumption equation। कंजप्शन इक्वेशन क्या है, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन होता है उसका जो फार्मूला होता है ये होता है। इसी कंजप्शन फंक्शन की मदद से कंजप्शन इक्वेशन और सेविंग फंक्शन इक्वेशन निकालते हैं। तो कंजप्शन, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है या कंजप्शन फंक्शन क्या है, C बराबर C बार प्लस B वाई। C बार क्या है, C इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, आप जानते हैं C बार क्या होता है, जो होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। B इज व्हाट, MPC, और Y क्या है, नेशनल इनकम। अब आप देखिए, जब हमारे पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो इक्वेशन है वो क्या है, C बराबर C बार प्लस B वाई, वेयर C बार इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, B इज द MPC एंड Y इज नेशनल इनकम। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है, ये जो हमारा इक्वेशन है, सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में C बराबर C बार प्लस B वाई होता क्यों है। अब आप देखिए, आप एक चीज तो जानते हैं कि जो कंजप्शन इक्वेशन, कंजप्शन है, हर हालत में कंजप्शन तो होगा ही, हमारे पास इनकम हो या ना हो। हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में ये पढ़ा है कि हमारे पास चाहे इनकम हो या ना हो, इवन देयर विल बी जीरो इनकम, बावजूद उसके कुछ लेवल ऑफ कंजप्शन होगा। जब कुछ लेवल ऑफ कंजप्शन होगा तो जब हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो ये जो लेवल ऑफ कंजप्शन होता है एट जीरो इनकम, इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो हमारा ये C बार आ जाता है। अब बेटा देखो, अब जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, हमने भी पढ़ा कि जो हमारा कंजप्शन बढ़ता है तो हमारा जो हमारा इनकम बढ़ता है तो कंजप्शन भी बढ़ता जाता है। इट इज ट्रू, as because there is direct relationship between consumption and income, as our income increase, consumption also increase, but the ratio is not same. It is observed that the change in consumption is less than change in income. यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस रेशियो में हमारा इनकम बढ़ता है उस रेशियो में हमारा जो कंजप्शन है वो नहीं बढ़ता है। अब जिस रेशियो में हमारा ये कंजप्शन बढ़ता है उस रेशियो में जब हमारा इनकम बढ़ता है उस रेशियो में जब कंजप्शन नहीं बढ़ता है तो इसको हम डिनोट करते हैं BY से। ये B क्या है, B is the MPC and Y is the national income. It means that ratio is denoted by BY and that is known as induced consumption. Induced consumption is what? It is the multiply of MPC, which corresponding to the national income is known as induced consumption. तो इस प्रकार से ये जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है C बराबर C बार प्लस BY। अब इसी कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन की मदद से हम सेविंग
फंक्शन इक्वेशन निकालते हैं। कैसे? देखिए, आपको पता है s बराबर क्या होता है, सॉरी y बराबर क्या होता है, c प्लस s। तो हम क्या लिख सकते हैं, y पर s बराबर y माइनस c। अभी आप यहाँ पे देखिए y बराबर सॉरी s बराबर y माइनस c लिखे, और हमारे पास है क्या, c बराबर क्या होता है, क्योंकि c बराबर c बार प्लस by। तो यहाँ पे सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा s बराबर y माइनस c बार प्लस by। अब देखिए ये y हो गया, जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, c बार माइनस b y। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जो एक जैसी वैल्यूज है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस c, और ये क्या हो जाएगा y माइनस b y। और जब ये माइनस c बार हो जाएगा और यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी y हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 माइनस b। तो ये हमारा हो जाता है, दैट इज द कंजप्शन फंक्शन की हेल्प से ये हमारा सेविंग फंक्शन इक्वेशन हो जाता है। तो ये था कि किस प्रकार से हम कंजप्शन फंक्शन की मदद से जो हमारा सेविंग फंक्शन होता है उसको उसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। तो ये कंजप्शन फंक्शन के हेल्प से किस प्रकार से हम सेविंग फंक्शन का इक्वेशन निकालते हैं, डेरिवेशन करते हैं, ये था पूरा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज जो हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जो एग्रीगेट सप्लाई मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्लान करते हैं, उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में देखा हमेशा जो एस कर्व होता है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है और 45 डिग्री पे सर्कल बनता है। इसके अलावा हमने कंजप्शन फंक्शन c बराबर fy और फंक्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसकी हेल्प से हमने कंजप्शन इक्वेशन की निकालने का प्रयास किया। और कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन जो हमारा c बराबर c बार प्लस by होता है, ये क्यों होता है ये हमने समझने का प्रयास किया कि क्योंकि जब भी हमारा कंजप्शन होता है हमारे पास चाहे इनकम हो या ना हो, प्रत्येक हालत में एक कोई ना कोई कंजप्शन होता है जिसको ऑटोनॉमस कंजप्शन कहेंगे। कंजप्शन जीरो लेवल इनकम, तो इसको हम सी बार से इंडिकेट करते हैं। और बी वाई क्या था, बी वाज एमपीसी, बी हमारा एमपीसी था और बी जब एमपीसी था तो वाई क्या था, नेशनल इनकम था। ये बताता है कि चेंज इन कंजप्शन करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन इनकम। और ये जो निकालने का फार्मूला होता है, इनकम को जब एमपीसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम निकालते हैं। इसी multiplication of the national income by MPC is known as induced consumption. It means we can say that the induced income denote the ratio at which the consumption change in consumption due to change in increase in income. उसके बाद हमने इसी फार्मूले की मदद से हमने जो अपना सेविंग फंक्शन था वो भी निकालने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए माइनस सी बार आ जाता है, तो माइनस सी बार सिंपली आप यहाँ पे देखिए जब हमारा इनकम जीरो होता है तो भी हमारे पास एक कंजप्शन होता है। कंजप्शन क्या होता है, -40 क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। अब अगर आप इसको देखें ऑटो माइनस जो हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन जब माइनस में होता है, दिस इंडिकेट टुवर्ड द नेगेटिव सेविंग। सो हियर माइनस सी बार इंडिकेट टुवर्ड द नेगेटिव सेविंग। सो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बावजूद इसके इफ यू हैव एनी कंप्लेन, एनी confusion, please go on the contact us and write your queries. I hope that I will be able to satisfy your queries. Okay, thank you.